हमारे साथ इस वक्त देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कासमी जी, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा के सर्वे को भी मंजूरी मिल गई। हालांकि अयोध्या का तो मंदिर पूरा ही हो चुका, तो कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जब जब इस मुल्क के अंदर चुनाव नज़दीक आते हैं, इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि इस तरीके के मुद्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर विकास के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा नौजवान इस वक्त में बेरोज़गार है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। महंगाई किस चरम तक पहुंच गई है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। विकास की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस मुल्क में इस वक्त में भाईचारे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, आपस में नफ़रत की खाई पैदा कर दी गई। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि आपस में प्यार मोहब्बत हो और मुल्क को किस तरीके से तरक्की की तरफ पहुंचाया जाए, उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरीके के मुद्दों की इस वक्त में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगातार अब तो विपक्ष भी यही कह रहा है कि तो शायद एजेंडा सेट कर लिया है 2024 के लिए चुनाव में। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि जब जब चुनाव इस मुल्क के अंदर आते हैं, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जो हिंदू और मुसलमानों के ताल्लुक़ से रखता हो, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की दोनों की आस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं, ऐसा मुद्दा लाया जाता है और इसी के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। तो इस तरीके के मुद्दों की इस मुल्क के अंदर कोई ज़रूरत नहीं। भाईचारे की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है और मुल्क को तरक्की देने की ज़रूरत है। अभी आपने कहा कि नफ़रत का एक माहौल साहब आप बता रहे हैं, अभी तो क्या है वो नफ़रत, कहाँ है? देखिए, जिस तरीके से अब से पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में एक दूसरे के साथ में प्यार मोहब्बत के साथ में बैठता था, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। आज आप देखें, पूरे मुल्क के अंदर नज़र दौड़ा कर देखें कि आज किस कदर नफ़रत की खाई पैदा हो चुकी है। और एक जो है मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को दे रहे हैं, वो किसी और को दे रहे हैं। तो इस तरीके के माहौल की इस मुल्क के अंदर ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर ज़रूरत है भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की, उन्नति की और मुल्क को तरक्की तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर इस मुल्क के अंदर इसी तरीके की नफ़रत की खाई बढ़ती रही तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, बल्कि मुल्क जो है नीचे की तरफ जाएगा। और आपस में जब इंतशार पैदा होगा तो जाहिर सी बात है कि इस मुल्क के अंदर कामयाबी और तरक्की नहीं होगी। क्या मानते हैं फिर आपके आपस में भाईचारा फिर कैसे पैदा हो, और क्या फिर आप लोग भी क्या कोई कदम उठाएंगे इस ओर? देखिए, इसमें तमाम ही मज़ाहिब के धर्म गुरुओं को चाहिए कि वो आपस में बैठकर जो है एक मीटिंग करें, एक कार्यक्रम आयोजित करें और उसमें जो है तमाम ही धर्म गुरुओं को, तमाम ही पॉलिटिशियन को, तमाम ही राजनेताओं को भी अपने अपने लोगों से गुजारिश ये करनी चाहिए कि देखिए, किसी भी ज़ात और धर्म के लोग हों, एक दूसरे का सम्मान करें, उनकी भावना का ख्याल रखें और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहें। अब होता क्या है कि ज़रा सी बात पे एक दूसरे की टांग खींची जाती है, टिप्पणी की जाती है, मॉब लिंचिंग होती है। तो इस तमाम माहौल को देखते हुए इस मुल्क के अंदर इस वक्त में नफ़रत का माहौल पैदा हो चुका है। तो इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत के माहौल पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि नफ़रत के माहौल को पैदा करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब आपके ही देवबंद के हैं स्वामी दीपांकर, वो लगातार एक अपनी भिक्षा यात्रा भी निकाल रहे हैं, वो हिंदू समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों के अंदर भी कुछ है जो आप लोग भी एकजुट करें, या कोई और आप लोग स्टेप उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बतला दूँ कि हमारा मज़हब इस्लाम, हमारे कुरान करीम को आप उठाकर देखें, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप उठाकर देखें, हमेशा उन्होंने यही कहा है कि आपस में एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। यहाँ तक के कहा कि पड़ोसी अगर भूखा है तो उसका भी ख्याल किया जाए। उसमें ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान है तो उसका ख्याल किया जाए। तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को एक साथ ला कर एक साथ खड़े होने की और उनके सुख दुख में होने का संदेश हमारा मज़हब इस्लाम देता है और यही हमारे उलमा और हमारे धर्मगुरु इसी का संदेश देते आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे, मथुरा में अब जैसे सर्वे की बात हो गई है और सर्वे वहाँ पर होगा, अगर वहाँ पर पाई जाती हैं वही सब चीज़ें, मंदिर की वहाँ पे चिन्ह मिलती है, तो क्या रहेगा आप लोगों का रुख? देखिए, मैं सबसे पहले तो इसके सिलसिले में ये बतला दूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सर्वे कराए और कराना भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो सबूत मिलें, सबूत के आधार पर फैसला होना चाहिए, ना कि किसी की आस्था के आधार पर जो है वहाँ फैसला होना चाहिए। क्योंकि आस्था मुसलमान भी रखते हैं, आस्था हमारे हिंदू भाई भी रखते हैं और दूसरे भाइयों की भी आस्था है। तो सिर्फ आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला ना हो, बल्कि सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी वहाँ पर पाया जाए उसके मुताबिक जो है कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए और तमाम ही देशवासी उस फैसले को मंजूर करेंगे और करते आ रहे हैं।
ठीक है। ये थे मुफ्ती असद कासमी देवबंदी उलेमा हैं। इन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो मथुरा ASI सर्वे का हो या फिर जो चीज़ें देश में चल रही हैं उसको लेकर इन्होंने बातचीत की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर मथुरा का जो मंदिर का जो सर्वे हो रहा है, यदि वहाँ पर सबूत मिलते हैं तो उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी अन्य चीज़ों से। आस्था का ख्याल है, आस्था दोनों समुदाय के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, उनकी आस्थाओं का भी सम्मान जो है वो करना चाहिए। TV9 UP के लिए देवबंद से विकास कपिल।